अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, इस वक्त आप हजरात देख रहे होंगे कि हिंदुस्तान के अंदर चल क्या रहा है। अभी तक ये न जाने कहां कहां मंदिर ढूंढ रहे थे, अब जो है अजमेर शरीफ दरगाह के ऊपर भी इन्होंने पिटीशन डाल दी है, दावा कर दिया है कि वहां पे भी हमारी मंदिर है। और दिल्ली की जामा मस्जिद पे भी इन्होंने दावा करने का ऐलान किया है, वहां सर्वे की मांग कर रहे हैं। आप इस वीडियो को देखना और इनकी बातों को सुनना कि ये हिंदुस्तान के अंदर कैसा माहौल बनाना चाहते हैं, हिंदुस्तान को कौन सी आग में झोंकना चाहते हैं। इस पूरी वीडियो को आप गौर से देखें। अजमेर जो दरगाह है वो अजमेर दरगाह नहीं है, संकट मोचन महादेव मंदिर है। गलत जगह डाल दिया उन्होंने, हाथ बहुत ही गलत जगह डाल दिया। डर नहीं है, गुस्सा है, तकलीफ है, फिक्र है। हिंदू है हम इसका बकरा लगाते हैं। एक जने की उंगली काट के देखो तो खून तो एक ही निकलेगा, एक ही परिवार है। माहौल खराब करने की कोशिश है, मुद्दों से भटकाने की कोशिश है। हजारों जायरीनों की भीड़ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को जा रही है। करीब 800 सालों के इतिहास में मोइनुद्दीन चिश्ती की इस दरगाह ने सुल्तानों, मराठों, मुगल बादशाहों, ब्रितानी साम्राज्य के साथ साथ आज़ाद भारत के कई दौर देखे, लेकिन कभी इसके अस्तित्व पर सवाल नहीं उठे। लेकिन इस बार विष्णु गुप्ता की एक याचिका ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हमारा दावा ये है कि अजमेर जो दरगाह है वो अजमेर दरगाह नहीं है, संकट मोचन महादेव मंदिर है। अजमेर के लोग, बहुत लोग बताते हैं कि वहाँ लंबे समय तक पुजारी भी पूजा करता रहा है, उसे एंट्री थी। और मुझे 70 साल 80 साल के बूढ़े लोग मिले, वो कहते थे हम पिताजी के साथ जाते थे तो वहाँ अंदर जो तहखाना है वहाँ शिवलिंग था। तो यही साक्ष्य हमने, वहाँ के एक लोकल मौजूद व्यक्ति थे, उनका नाम है हर्षविलास शारदा। 1890 के आसपास वो म्यूनसिपालिटी के चीफ कमिश्नर थे अजमेर के। तो सारे साक्ष्य उन्होंने गहन चिंतन से देखा, किया, सब कुछ नोट किया और उन्होंने उसको बुक की शक्ल दी। उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने के दावे और अदालत के आदेश से हुए सर्वे के दौरान भड़की हिंसा की आंच अभी ठंडी भी नहीं हुई है। संभल से करीब 600 किलोमीटर दूर राजस्थान में सूफी इस्लाम के प्रमुख केंद्र अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। यहाँ कोई शिवलिंग नहीं है, यह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को बरी किया गया है। यहाँ दुनिया अपनी मुरादें हासिल करने आती है, अल्लाह ताला इनके वसीले से लोगों की दुआएं कबूल करता है। मुतवल्ली जो है 8 हिंदूज रहे, उन्होंने कभी नहीं कहा कि यहाँ पे मंदिर है, कि हिंदू बादशाहों ने ग्रांट दी, यहाँ किसी ने नहीं कहा। और ये दरगाह मुगल पीरियड के भी 400 साल पहले थी। यहाँ बादशाह आते रहे, सेलिब्रिटीज़ आती रही, जवाहरलाल नेहरू जी से लेके मिस्टर मोदी तक प्राइम मिनिस्टर्स अपनी चादर भेजते रहे। हर डिनोमिनेशन के, हर वॉक ऑफ लाइफ के सब लोग आते रहे, कभी किसी ने नहीं किया। सिर्फ एक किताब के कंटेंशन पे, और किताब के वो जो सब जज थे वो ये फैसला दे रहे हैं, खादिम्स रिलेशन विद द श्राइन इज नॉट ओनली एंशिएंट एंड इंटीमेट। अगर यहाँ कोई ब्राह्मण परिवार होता तो ये कहते ब्राह्मण्स टू आर परफॉर्मिंग रिचुअल्स। और उन्होंने एक किताब लिखी थी हिंदू सुपीरियरिटी, क्योंकि कोई भी किताब कोई लिखता है तो उसका माइंडसेट जानना बहुत ज़रूरी होती है। आइडियोलॉजी, जमात इस्लामी का कोई मेंबर लिखता है तो क्या होगा, आरएसएस के गोलवारकर लिखते हैं तो उसकी आइडियोलॉजी क्या होगी। इट्स अ गिमिक और टीआरपी और सस्ती शोहरत करने का एक नतीजा है। और जो एक ये लंपेन एलिमेंट्स हैं उनका एक प्लेइंग फील्ड मिल गया। 27 नवंबर को अजमेर की एक स्थानीय अदालत ने हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की याचिका पर पक्षकारों को नोटिस जारी किया है, जिस पर अजमेर शरीफ दरगाह के खादिमों की प्रतिनिधि संस्था अंजुमन कमेटी सवाल उठा रही है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI, मिनिस्ट्री फॉर माइनॉरिटीज, दरगाह कमेटी कम्स अंडर मिनिस्ट्री फॉर माइनॉरिटीज। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी गवर्नमेंट, ये तीनों गवर्नमेंट बॉडीज हैं। दरगाह में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नहीं है, ये ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला में है, ठीक है ना। अच्छा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह ना तो कुतुब मीनार है, ना लाल किला है, ना ताजमहल है। ये आध्यात्मिक सेंटर है, ये सूफी श्राइन है। कि हमें पार्टी ना बनाकर एक उसको बनाया जा रहा है जो गवर्नमेंट एंटिटी है। हम 110 में इस पर ज़रूर जाएंगे। अजमेर में संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की यह दरगाह सिर्फ मुसलमानों ही नहीं
बल्कि कई हिंदुओं की आस्था का भी केंद्र है। यहाँ आने वाले ज़ायरीनों में मुसलमानों के साथ साथ हिंदुओं की भी अच्छी खासी तादाद है। मैं दूसरी बार आई हूँ, हमको बहुत अच्छा लगता है यहाँ आने के लिए, दरगाह में दर्शन करने के लिए। बाबा ने दूसरी बार बुलाया तो हम आए इधर। जी जैसे आप तो हिंदू हैं, ये दरगाह है, कोई इस तरह का ख्याल मन में आता है जैसे लोग कहते हैं? ऐसी कोई भावना नहीं, लोगों के विचार जैसे ही हो, जैसी सोच वैसे समझेगा जी। बाकी यहाँ कोई ऐसी बात नहीं जी, जाति पाति का कोई मैटर नहीं है यहाँ पे, धर्म का कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं है, कोई आओ कोई जाओ, कोई भी इंटरफेयर नहीं है यहाँ पे। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं जी ये के नीचे कोई तहखाना है, कोई मंदिर है, अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। जब वो बातें सुनते हैं तो कैसा लगता है? सर ऐसा है, गलत बातें बोल रहे हो तो सबको ही बुरा लगता है। बाकी हमें कुछ ऐसी बातें नहीं लगी यहाँ पे आते जाते। लगभग 2 साल से हो गए, 4-5 दफ़ा आ चुका हूँ मैं। हमारे को तो कुछ ऐसे लगे, हम तो गए जी हर महीने बुलाए बाबा, हम हर महीने दरगाह पे आए इसके। हमारे 7 पीढ़ी से दोस्ती आ रही है, हम इसके वो लगाते हैं, हिंदू है हम इसका बकरा लगाते हैं, बाप बेगा मीरा साहब का। सबका अंगली काटते हैं तो सबका खून बराबर होता है। हम लोग हाथ जोड़ के लोग मान जाते हैं। यहाँ पे तो डर तो है ही, हम तो दूर से आते हैं, जो लोग यहाँ पे उनके लिए भी अलग डर पैदा होता है। अगर आप हर चीज़ को यही चीज़ आ जाएगी कि यहाँ पे ये था, अब इसको यहाँ पे हटा देना चाहिए, जबकि वो बहुत बड़े दर गुजरी है उनकी। और अगर उनका ही ये तरीके से टेम्पल है, हम ज़ियारत करने आते हैं, अगर इसी चीज़ को हटा दिया जाएगा तो फिर आप कैसे लेंगे? यहाँ हम तकरीबन 8-10 साल से हैं, बिस्मिल्लाह शाही शीरमाल के नाम से। अयोध्या हो, मथुरा हो, काशी हो, संभल है, और अब अजमेर का दंगल है। ये सब नफ़रत का जो माहौल है, ये जो एक डर का माहौल पैदा किया जा रहा है, इसको ख़त्म कर देना चाहिए। माहौल ख़राब करने की कोशिश है, मुद्दों से भटकाने की कोशिश है, और कोशिश जो होनी चाहिए वो हिंदुस्तान को मिलजुल कर आगे बढ़ाने की कोशिश होनी चाहिए। अदालत में शुरू हुए इस नए विवाद का असर अभी अजमेर में ज़मीनी स्तर पर नज़र नहीं आता है, लेकिन वे लोग चिंतित ज़रूर नज़र आते हैं जिनके रोज़गार दरगाह से जुड़े हैं। 25 साल से मैं गाड़ियाँ चला रहा हूँ। अब ये सर्दी का मौसम है, टूरिस्ट का मौसम है, सब पब्लिक घूमने आती है। राजस्थान में क्या आदमी घूमने आता है। अब इसी महीने के ना आप तुम राजनीति कर रहे हो, मंदिर दरगाह, अरे जो चल रहा है चलने दो, धंधे फर्क पड़ता है ना हमारा। पब्लिक डर के मारे आएगी कहाँ से? आप तुम डरा दोगे, न्यूज बार बार चलाओगे तो डर के मारे कौन आएगा यहाँ पे? हमारा बात थोड़ी है 4-5 लाख की गाड़ी चुकाना, कर्जा चुकाना है हर महीने, इसकी 10,000 EMI भी आती है, तो कौन से चुकाएगा आदमी? संभल में भड़की हिंसा के बाद सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। वहीं अजमेर शरीफ दरगाह मामले पर निचली अदालत में 20 दिसंबर को सुनवाई होनी है। कानूनी मुकदमेबाजी को लेकर लोगों के मन में चिंताएं तो हैं, लेकिन उससे ज़्यादा फिक्र साझा संस्कृति की मिसाल रही इस शहर की विरासत को संभालने की है। सिद्धार्थ केजरीवाल के साथ अभिनव गोयल, BBC अजमेर।